मैं हूं शायद आपका फिजिक्स टीचर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स। टेक्नोलॉजी को फिजिक्स कैसे तश्कील देती है। सजेस्टेड आंसर है, फिजिक्स गैदर्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज while टेक्नोलॉजी uses that knowledge for practical purposes। फिजिक्स नॉलेज को जमा और अरेंज करती है, जबकि टेक्नोलॉजी उसी नॉलेज को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स एज एवरी टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फिजिकल फिनोमेनन। हर टेक्नोलॉजी किसी न किसी फिजिकल फिनोमेना पर मबनी होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को फिजिक्स ने तश्कील दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिजली की पैदावार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स के वो असूल होते हैं जिससे किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट पैदा होता है। इसी असूल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक जनरेटर बिजली पैदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक आलात सॉलिड स्टेट फिजिक्स की रिसर्च से आते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। इस नॉलेज से ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाए जाते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। द ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन थर्मोडाइनामिक्स। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी थर्मोडाइनामिक्स पर मबनी है। थर्मोडाइनामिक्स फिजिक्स की वो शाख है हीट और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करती है। गाड़ियों के इंजन इसी असूल पर काम करते हैं, जहां फ्यूल से पैदा होने वाली हीट को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। रेडार टेक्नोलॉजी यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन। रेडार टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिफ्लेक्शन और डिटेक्शन को इस्तेमाल करती है। रेडार सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजकर और उनकी रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करके चीजों का पता लगाया जाता है। ये असूल जहाजों, तैयारों और दीगर अशिया का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिजिक्स प्रोवाइड्स द फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी बिल्ड अपॉन इट। फिजिक्स बुनियाद फराहम करती है और टेक्नोलॉजी इस पर तामीर करती है। इन एग्जांपल्स में आपने देखा कि हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद फिजिक्स के असूलों पर है, इसलिए टेक्नोलॉजी को फिजिक्स तश्कील करती है। सेकंड क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसीडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। हाउ फिजिक्स इज लिंक्ड विद बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी को साइंस की मुख्तलिफ शाखें समझा जाता है। फिजिक्स बायोलॉजी के साथ कैसे जुड़ी है। सजेस्टेड आंसर, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ साइंस येट दे आर डीपली कनेक्टेड। फिजिक्स और बायोलॉजी मुख्तलिफ शाखें समझी जाती हैं, लेकिन ये डीपली कनेक्टेड हैं। फिजिक्स प्रिंसिपल एंड innovations have led to the development of crucial medical equipment and technologies, including CT scan, MRI, X-ray and radiation, which are the invention of physics. फिजिक्स के असूल और इजादात ने अहम तिब्बी आलात और टेक्नोलॉजीज की तरक्की में मदद दी है, जिनमें CT स्कैन, MRI, एक्सरेज और रेडिएशन शामिल हैं। दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में अहम किरदार अदा करती हैं। फिजिक्स हैज आल्सो इन्वेंटेड कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज विच आर वाइडली यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटनेस। फिजिक्स ने कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज को भी इजाद किया, जो नजर की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोर ओवर, मेजरमेंट ऑफ हार्ट बीट्स एंड ब्लड प्रेशर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल। मजीद दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर की पैमाइश और ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना सब फिजिक्स के असूलों पर मबनी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट
उस अमल को कहा जाता है जिसमें जमीन की फिजा में मौजूद गैसें सूरज की हीट को रोककर उसे वापस जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये अमल जमीन को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखने के लिए जरूरी है, लेकिन गैसों के बढ़ने से ये असर ज्यादा हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर द मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट? पैमाइशें क्यों जरूरी होती हैं? सजेस्टेड आंसर है, द कंपैरिजन ऑफ समथिंग विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी चीज का किसी मेयार के साथ मवाजना करना मेजरमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप कपड़ा लेने जाते हैं, शॉपकीपर कपड़े की लेंथ को मीटर राड के साथ कंपेयर करता है। यहाँ कपड़ा वो चीज है जिसे मेजर किया जा रहा है और मीटर राड स्टैंडर्ड है। मेजरमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट्स इन साइंस, पार्टिकुलरली इन फिजिक्स। मेजरमेंट साइंस के बुनियादी तस्वुरात में से एक है, खास तौर पर फिजिक्स में। इंपॉर्टेंस, मेजरमेंट इज ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मेजरमेंट हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर जब हम खाना पकाते हैं तो चावल या पानी की मिकदार को मेजर करते हैं। इट इज यूज इन ऑल आवर मूवमेंट्स, यानी ये हमारी तमाम सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है। मसलन जब हम कहीं जाते हैं तो फासला और वक्त की मेजरमेंट करते हैं। खरीदारी करते वक्त हम वजन और कीमत की मेजरमेंट करते हैं। वी कुड नॉट स्टडी द यूनिवर्स विदाउट मेजरमेंट। हम मेजरमेंट के बगैर कायनात को स्टडी नहीं कर सकते। मसलन साइंसदान सियारों के दरमियान फासले और उनकी रफ्तार और उनके वॉल्यूम की पैमाइश करते हैं ताकि कायनात को समझ सकें। इन साइंस वी नीड टू मेजर वेरियस क्वांटिटीज सच एज द स्पीड ऑफ कार। साइंस में हमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज को नापने की जरूरत होती है, जैसा कि गाड़ी की रफ्तार। यानी अगर हम जानना चाहते हैं कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है तो हमें गाड़ी की रफ्तार को नापना पड़ता है। Amount of food required for a child's growth, the quantity of medicine and the voltage of electricity for safe operation of electrical appliances. एक बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए मुनासिब मिकदार में खुराक, मसलन दूध, सब्जियां और फल फराम करना और दवाइयों की सही मिकदार, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जैसा कि फ्रिज, टीवी और कंप्यूटर को महफूज तरीके से चलाने के लिए सही वोल्टेज की जरूरत होती है, जो कि मेजरमेंट के बगैर नामुमकिन है। फ्रॉम वेट एंड टेम्परेचर टू लेंथ एंड टाइम, मेजरमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लीव्स। वजन और टेम्परेचर से लेकर लंबाई और वक्त तक हर चीज की पैमाइश हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई एरिया इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी? एरिया डेराइव्ड क्वांटिटी क्यों कहलाता है? सजेस्टेड आंसर है, derived quantities are those quantities which are obtained by multiplying or dividing the base physical quantities. derived quantities वो quantities होती हैं जो base quantities को multiply या divide करते हुए हासिल की जाती हैं, derived quantities कहलाती हैं। We know that area is equal to length multiplied by width. हम जानते हैं कि एरिया लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। Thus area is derived quantity because area is the product of the two base physical quantity length and width. एरिया एक derived quantity है क्योंकि एरिया दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम एनी फोर derived units and write them as their base units. कोई से चार derived units के नेम बताएं और उन्हें उनकी बेस यूनिट्स में लिखें। आंसर, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड and density are derived physical quantities and their units are called derived units. Area, volume, speed और density derived physical quantities हैं और इनकी units derived units कहलाती हैं। Their base units are, इनकी base units हैं area is equal to length multiplied by width and the unit of area is meter square.
एरिया लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट के बराबर है। एरिया एक डराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर भी एक डराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के बराबर है। वॉल्यूम एक डराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट मीटर क्यूब भी एक डराइव्ड यूनिट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक डराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड भी एक डराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर है। डेंसिटी जो कि एक डराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट मीटर क्यूब भी एक डराइव्ड यूनिट है। Why in physics we need to write a numbers in scientific notation? फिजिक्स में हम नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं? आंसर है, इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को 10 की पावर और 1 से 10 के दरमियान नंबर से मल्टीप्लाई करके जाहिर किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड। बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल होती है। विच इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट m एंड पावर ऑफ 10, जो कि कोफिशिएंट m और पावर ऑफ 10 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ कोफिशिएंट एक नंबर होता है जो 10 से छोटा और 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। साइंटिफिक नोटेशन कैन बी वेरी यूजफुल टूल in saving time and space while writing very small or very large numbers। साइंटिफिक नोटेशन बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को लिखने में वक्त और स्पेस की बचत करता है और हिसाब किताब में आसानी फराहम करता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन आर, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्वांटिटी दी गई है जो कि एक होल नंबर है। हमें पता है कि इस तरह के होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नंबर के एंड पर होता है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना पड़ता है। यहां फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। डेसिमल पॉइंट नंबर की राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आते हुए 8 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है, इसलिए यहां 10 टू द पावर पॉजिटिव 8 आता है। तो इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। सेकंड एग्जांपल में हमें एक होल नंबर दिया गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि डेसिमल पॉइंट होल नंबर के एंड पर होता है और डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखा जाता है। यहां फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5। नंबर की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हुए डेसिमल पॉइंट यहां डेसिमल पॉइंट 7 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है, इसलिए 10 टू द पावर पॉजिटिव 7 आएगा। इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन बनता है 5.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7। तीसरे एग्जांपल में हमें एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है और हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। यहां फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है। यहां डेसिमल पॉइंट नंबर की लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हुए 8 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करता है, तो यहां 10 की पावर -8 आएगी। इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है 9.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? हाउ लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर डिफाइंड? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट कैसे बयान किए जाते हैं? आंसर, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट is the minimum value that can be measured on the scale of measuring instrument। लीस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पर मेजर की जाती है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
The minimum length which can be measured accurately with the help of vernier caliper is called least count of vernier caliper. वो कम से कम लेंथ जो वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेटली मेजर्ड की जाती है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है. लीस्ट काउंट कैन बी obtained from dividing the value of smallest division on main scale by the total number of division on vernier scale. मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन को वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन पर डिवाइड करते हुए लीस्ट काउंट को हासिल किया जा सकता है. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. इफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड वर्नियर स्केल डिवीजन हैज 10 डिवीजंस, देन लीस्ट काउंट इज. अगर मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन 10 है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर अपॉन 10. लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर के बराबर है. 10 को 1 पर डिवाइड करने के बाद लीस्ट काउंट बनता है 0.1 मिलीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड accurately by screw gauge is called least count of screw gauge. वो कम से कम लेंथ जो स्क्रू गेज से एक्यूरेटली मेजर की जाती है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कहलाता है. द लीस्ट काउंट कैन बी obtained by dividing its pitch by the total number of circular scale division. टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स को स्क्रू गेज की पिच पर डिवाइड करते हुए लीस्ट काउंट को हासिल किया जा सकता है. Least count is equal to pitch of screw gauge divided by total number of division on circular scale. If the pitch of screw gauge is 0.5 millimeter and the number of division on circular scale is 50, then अगर स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर के बराबर है और सर्कुलर स्केल की डिवीजन 50 है, तो लीस्ट काउंट बनता है, लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर अपॉन 50 के बराबर है. 50 को 0.5 पर डिवाइड करने के बाद लीस्ट काउंट बनता है 0.01 मिलीमीटर. क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल पिबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से एक छोटे कंकर का या वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं. Answer: Take a measuring cylinder and put some water into it about half full. एक measuring cylinder लें और उसमें आधा पानी भरें. Note the initial volume of water. पानी के इब्तदाई वॉल्यूम को नोट करें. Initial volume is VI, जो कि VI के बराबर है. Now a pebble is lowered gently into the cylinder such that it is immersed completely and नोट द फाइनल वॉल्यूम. अब एक कंकर को सिलेंडर में आहिस्ता से उतारें ताकि वो मुकम्मल तौर पर डूब जाए और फाइनल वॉल्यूम को नोट करें. द फाइनल वॉल्यूम इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ पेबल विच इज VF. फाइनल वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम और कंकर के वॉल्यूम के सम के बराबर है, जो कि VF है. नाउ फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम विच इज द वॉल्यूम ऑफ द पेबल. इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस लें. ये डिफरेंस पेबल के वॉल्यूम के बराबर होता है.